Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रजिस्टर्स टेम्परेरी मेमोरी है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो कि बेसिकली क्या कर रही होती है, डाटा को, एड्रेसेस को, स्टेट ऑफ द प्रोग्राम को क्या कर रही होती है, अपने पास होल्ड या स्टोर करके रख रही होती है। हमने फिर बात की कि इसके बेसिक दो टाइप्स हैं। रजिस्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है दो डिफरेंट कैटेगरीज में। एक आपकी कैटेगरी जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाती है, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड कैटेगरी आपकी जो सी है वो कौन सी है, आपकी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की। कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, याद रखिएगा क्या कहते हैं, नेम से ही जाहिर होता है कि इनका पर्पस कोई स्पेशल है। ये डाटा और एड्रेसेस के अलावा बेसिक क्या काम कर रहे होते हैं, कहता है ये प्रोग्राम की स्टेट को होल्ड कर रहे होते हैं। यानी कि वो ये बता रहे होते हैं कि इस वक्त प्रोग्राम की स्टेट क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन कहीं पर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, इंस्ट्रक्शन को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाना है, इंस्ट्रक्शन लाते या ले जाते हुए, इंस्ट्रक्शन को लाते हुए सीपीयू में कहां से स्टोर करते हुए किस पाथ से मूव करवाना है। कहता है ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो कहां पर होगी, आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर। कहता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं, दैट होल्ड द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। पहली बात कहता है रजिस्टर होल्ड स्टोर द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। कहता है यूज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। देखिए जब आपकी स्टेट की बात की जा रही है कि प्रोग्राम की स्टेट को होल्ड कर रहे हैं, तो कहता है स्टेट का ताल्लुक सारा का सारा आपका किससे आ जाता है, कंट्रोल यूनिट से आ जाता है। और कहता है इसी वजह से इन तमाम रजिस्टर्स का डायरेक्ट कंट्रोल किसके साथ होता है, आपका कंट्रोल यूनिट का साथ। लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब यह नहीं है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स को आपका सीयू कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट तो ऐसा यूनिट है, ऐसा पार्ट है जो कि आपके फुल फ्लेज कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और डायरेक्शंस दे रहा होता है कि किस तरह से कोई टास्क परफॉर्म करना है। इसी वजह से ये बात यहां पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि बेसिकली जो इसके ऑपरेशंस है, जो कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के ऑपरेशन है, वो क्या कर रहा होता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि जी आपके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन से हैं। तो पता चलता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में हम 4 डिफरेंट रजिस्टर्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले जो बात करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के हवाले से। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं मैं पहले कि क्या करता है क्या नहीं करता, फिर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर मेमोरी बफर रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हम प्रोग्राम काउंटर को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देख लें जो 4 टाइप्स हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसे IR से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स को MAR से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स को MBR से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और प्रोग्राम काउंटर को बेसिकली PC से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि जी काउंटर रजिस्टर, याद रखिएगा वो काउंटर रजिस्टर के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन इस प्रोग्राम काउंटर की लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन सारी की सारी प्रोग्राम काउंटर की लिखी हुई है। लिहाजा यहां पर हमने बेसिकली देखना है कि बेसिक डिफरेंस क्या आएगा आपका काउंटर रजिस्टर में और प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जी अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्पेशल पर्पस रजिस्टर के हवाले से। वो क्या है आपका, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नाम से जाहिर है ये वो रजिस्टर्स है जिसका काम क्या है, फुल फ्लेज इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करके रखना। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं या जिसने करंटली एग्जीक्यूट होना है, वो इंस्ट्रक्शन कहां पे आपकी होगी, IR के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और याद रखिए इंस्ट्रक्शन क्या थी, बेसिकली इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में हम पढ़ के आए थे, ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जिनमें 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपका ऑपरेशन पार्ट होता है, दूसरा आपका ऑपरेंड पार्ट होता है।
कहता है ये बेसिकली आपका क्या होता है, बेसिकली ऑपरेशन और ऑपरेंड का जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब कहता क्या आगे, कहता है उस इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कौन होल्ड कर रहा होता है, कौन स्टोर कर रहा होता है, बेसिकली आपका IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और कहता है जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन प्लेस कर दी जाती है जिसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होना होता है, तो फिर याद रखिएगा उसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम इंस्ट्रक्शन डीकोडर कहते हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डीकोड कर लेता है। और कहता है जब डीकोड होता है तो याद रखिएगा दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन होती है, एक आपका ऑपरेशन पार्ट बन जाता है, दूसरा आपका ऑपरेंड पार्ट बन जाता है। और ऑपरेशन पार्ट जो है वो बेसिकली किसको चला जाता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक को, ताकि वो ये बता सके कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन होनी है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या क्या होंगे। जैसे कि उसने लिखा है पहली बात, कहता है जब मेन मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए लाई जाती है तो वह कहां पे स्टोर की जाती है, वो IR के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर की जाती है। फिर क्या कहता है, कहता है इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, IR की बात कर रहा है, IR क्या करता है, होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को, व्हाइल जबकि इंस्ट्रक्शन डीकोडर डीकोड्स इट, इंस्ट्रक्शन डीकोडर का काम क्या है, वो इसे डीकोड करता है। और फिर क्या कहता है, एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जनरेट द प्रॉपर सीक्वेंस, कहता है टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक का काम क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस देना, किस चीज को, टू कंट्रोल सिग्नल ऑफ कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन व्हाइल इंस्ट्रक्शन डीकोडर डीकोडेड। क्या कहता है, सबसे पहली बात, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। फिर क्या कहता है उसके बाद, कहता है एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जनरेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, कहता है फिर टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक जो है वो एक सीक्वेंस जनरेट करता है, किस चीज का, कंट्रोल सिग्नल्स का, ताकि कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया जा सके। बात क्लियर होगी, दोबारा बता रहा हूं, IR के पास इंस्ट्रक्शन है, उसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने डीकोड किया, फिर क्या किया, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक ने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाया है, और वो सीक्वेंस किस चीज का होगा, कंट्रोल सिग्नल्स का, यानी कि कंट्रोल सिग्नल्स आते जाएंगे और आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते जाएंगे और यहां तक कि आपकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के हवाले से। अब हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब जरा गौर कीजिएगा, एड्रेस रजिस्टर किसका, मेमोरी का। मेमोरी एड्रेस से सीधी सीधी बात कर रहा है कि ये क्या होल्ड करेगा, एड्रेस किसका, मेमोरी का। बात क्लियर हुई। अब जरा गौर करते हैं, कहते हैं होल्ड द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। बात क्लियर होगी ना यहां तक कि ये क्या करता है, होल्ड करता है किस चीज को, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अब किस लिए होल्ड करता है, कहता है फ्रॉम वेयर अ मेमोरी वर्ड इज टू बी फेच्ड। फेच्ड का क्या मतलब है, रीड। कहता है जहां से एक मेमोरी वर्ड या डाटा को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, फेच किया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, और वेयर डाटा इज टू बी स्टोर, या जहां पर जाकर डाटा को राइट किया जा रहा होता है, स्टोर किया जा रहा होता है मेमोरी के ऊपर, ये उन एड्रेसेस को होल्ड कर रहा होता है। जब हम रीड कर रहे हैं, कमांड गौर कीजिएगा, जब हम डाटा रीड करते हैं मेमोरी से तो क्या करते हैं, हम कहते हैं एक तो आप एड्रेस भेजते हैं, दूसरा कंट्रोल लाइन के जरिए आपका सिग्नल जाता है कि रीड फ्रॉम दिस एड्रेस। लिहाजा क्या होता है, एड्रेस गया और रीड की कमांड रीड होके आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहता है मैं कहता हूं राइट करना है। राइट करने के चक्कर में क्या होगा, एड्रेस तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कमांड कौन सी जाएगी, राइट की, और तीसरी चीज भी जाएगी। कहता है क्या राइट करना है, देखिए कहां राइट करना है, क्या राइट करना है, और तीसरी चीज जो राइट की कमांड है ये कौन दे रहा होगा, आपका कंट्रोल यूनिट। बात क्लियर होगी। दोनों केसेस में चाहे आप रीड कर रहे हैं मेमोरी से, चाहे आप राइट कर रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको एड्रेस की जरूरत है। और कहता है ये एड्रेस आपको कौन दे रहा होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। इस बोर्ड के ऊपर जो हमने डिस्कशन की है, एक बात की है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की और दूसरी बात की है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कहता है, कहता है ये होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को,
फिर क्या होता है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उसे डी कोड किया जाता है और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जो है वो क्या करता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस देता है ताकि ये आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। फिर MAR की बात की है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या कहता है, कहता है बेसिकली ये किसी ना किसी एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है। कौन से एड्रेस को, जिसके ऊपर या तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या जिसके ऊपर राइट का एक्शन परफॉर्म करना होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। पहले 2 रजिस्टर्स हम देख चुके हैं, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो उनसे 2 रजिस्टर्स हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। जी अब हम बात करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर के हवाले से। मेमोरी बफर क्या है, याद रखिएगा बफर का मतलब होता है एक ऐसी स्पेस जहां पे कुछ देर के लिए डाटा टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन जहां पर कुछ देर के लिए डाटा आता है और वो क्या करता है, मूव करता रहता है इधर उधर, वो सिर्फ एक बफर का रोल प्ले कर रहा होता है। अब देखें जरा गौर कीजिएगा, हमारा डाटा की मूवमेंट कहां से हो रही है, मेमोरी से सीपीयू या सीपीयू से मेमोरी। हमारी इंस्ट्रक्शन कहां से कहां तक मूव कर रही है, मेमोरी से बेसिकली सीपीयू तक। हमारा डाटा कहां से कहां मूव कर रहा है, कहता है मेन मेमोरी से सीपीयू और सीपीयू से अगेन मेमोरी तक। यानी कि जब हम डाटा को रीड कर रहे हैं तो मेन मेमोरी से कहां आएगा, आपका सीपीयू में, और जब राइट कर रहे हैं तो सीपीयू से कहां जाएगा, बेसिकली मेन मेमोरी के अंदर। और कहता है इन दोनों के दरमियान यानी कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान बेसिकली एक रजिस्टर प्लेस किया गया होता है जिसे बेसिकली क्या कहते हैं, बफर कहते हैं, और उसका ओरिजिनल नाम क्या है, कहता है मेमोरी बफर रजिस्टर। कहता है जब भी आप डाटा मूव करवाएंगे सीपीयू से मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से सीपीयू में, तो याद रखिएगा ये बफर रजिस्टर सबसे पहले क्या करेगा, उस डाटा को होल्ड करेगा। यानी कि मेमोरी में भेज रहे हैं तो मेमोरी में जाने से पहले कहां जाएगा, MBR में, और अगर सीपीयू में भेज रहे हैं मेन मेमोरी से तो सबसे पहले कहां जाएगा, MBR में। लिहाजा जो आपका MBR है ये किस तरह की वर्किंग कर रहा होता है, कहता है इट एक्ट्स लाइक अ बफर, इट वर्क्स लाइक अ बफर। बात क्लियर हो रही है। एग्जांपल देता हूं, हम कैश एंड कैरीज पे जाते हैं अक्सर शॉपिंग करने के लिए। हमने क्या किया है, उधर एक ट्रॉली ली है, उसके अंदर अपनी सारी प्रोडक्ट्स रखते हैं और फॉर द टाइमिंग जैसे ही हम लेकर आते हैं काउंटर पे, वो उस ट्रॉली से निकालकर आपको बैग्स वगैरह में बंद करता है और कहता है घर ले जाए। वो जो ट्रॉली उस वक्त रोल प्ले कर रही है जो कि आपके सामान को बेसिकली उस कैश एंड कैरी से लेकर बाहर तक ला रही है, वो क्या कर रही है, वो एक बफर का रोल प्ले कर रही है। बात क्लियर होगी। इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सी बन सकती है लेकिन ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसको हम अंडरस्टैंड कर। सेम इसी तरह बफर का काम क्या है, मेन मेमोरी और सीपीयू के इन बिटवीन रहना। जब इधर से इधर डाटा जाना है तब भी बफर में पहले जाएगा, जब इधर से इधर जाना है डाटा तब भी क्या होगा, सबसे पहले बफर में डाटा जाएगा। यानी कि ये एक ऐसे स्टोरेज का काम कर रही होती है जो फॉर द टाइम बीइंग पहले अपने पास स्टोर करती है और फिर आगे बेचती है। बात क्लियर होगी। और अब इसके पॉइंट्स में देखते हैं, कहते हैं मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर्ड और टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। आप जरा गौर किया उसने क्या बात, कहता है कोई भी डाटा, कोई भी मेमोरी वर्ड जो कि आपने स्टोर करना है मेमोरी में या रीड करना है मेमोरी से, मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफर टू MBR। सबसे पहले कहां ट्रांसफर किया जाएगा, MBR में, मेमोरी बफर रजिस्टर में। इसीलिए उसे क्या कहता है, इट वर्क्स लाइक अ बफर बिटवीन मेमोरी एंड अ सीपीयू। ये क्या कर रहा होता है, एक बफर का रोल प्ले कर रहा होता है। बात क्लियर होगी। देन उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। देखिए हमने बात की थी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में क्या हुई होती हैं, स्टोर हुई होती हैं, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली मिलकर क्या बना रही होती हैं, प्रोग्राम। और आप जब भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं बेसिकली एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें वो सारा का सारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कहते हैं आप जरा गौर करें, आपकी एक वक्त में जो आपका सीपीयू है वो क्या कर रहा होगा, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। कहता है लिहाजा ये बताना कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी या उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करना, कहता है कोई ना कोई ऐसा हिस्सा तो होगा, कोई ना कोई ऐसा पार्ट तो होगा जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा सीक्वेंस को। कहता है कि वो हिस्सा या वो मेमोरी या वो रजिस्टर
बेसिकली क्या, जो कि सारे सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। जैसे कि यहां पे क्या कहता है प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल्स द सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। कहता है प्रोग्राम काउंटर का काम ही ये है कि वो क्या करेगा, वो बेसिकली ये बता रहा होगा कि आपके प्रोग्राम किस सीक्वेंस के साथ जो उनसे एग्जीक्यूट करेगा या इंस्ट्रक्शन को रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। फिर कैसे, कहता है याद रखिएगा प्रोग्राम काउंटर अपने पास जो वैल्यू होल्ड कर रहा होता है वो कौन सी होती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। क्या कहता है, दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। यहां पे लिखा हुआ नहीं है, यहां पे जरा गौर करें। कहता है, ये पॉइंट मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ये सबसे मेन रोल है। ये क्या करता है, बेसिकली इसके पास वो एड्रेस होता है जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने आकर क्या करना होता है, फेच होना होता है और एग्जीक्यूट होना होता है। एग्जाम्पल मैं इसकी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में रोल कॉल करता हूं ना, 1 2 3 4 5। आपने कभी गौर किया जब मैं 1 कॉल कर रहा हूं तो मेरे माइंड में उस वक्त कौन सा रोल नंबर होगा, 2। फिर मैं क्या करता हूं, जैसे 2 कॉल करता हूं मेरे माइंड में कौन सा रोल नंबर होगा, 3। सेम इसी तरह 3 कॉल कर रहा हूं तो माइंड में कौन सा रोल नंबर होगा, 4। यानी कि जो मैंने नेक्स्ट कॉल करना है वो कहां पर है, मेरी मेमोरी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर। लिहाजा इस टाइम पर मेरा माइंड बेसिकली क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम काउंटर का रोल प्ले कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? प्रोग्राम काउंटर क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और मेरा माइंड क्या कर रहा है, नेक्स्ट रोल नंबर जो कि मैंने कॉल करना है। बात क्लियर? इसी वजह से कहा जाता है कि प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस को बेसिकली कंट्रोल करता है, सीक्वेंस बताता है जिसके मुताबिक आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होके आती है, रीड होके आती है, ताकि उन्हें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया जा सके। बात क्लियर? अब जरा कहता है कि जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाए, फेच होके कहां आती है, हमने पढ़ ली है कि जब इंस्ट्रक्शन फेच होती है तो कहां स्टोर की जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। कहता है जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच होके आईआर में पहुंच गई तो अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उसके पास तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होना चाहिए, लिहाजा वो इंक्रीमेंट कर लेगा। किस तरह, बाय 1। क्यों, हमने क्या कहा है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के अंदर स्टोर हुई हैं वो क्या होती हैं, इन अ सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस के अंदर तो पहली इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पे, दूसरी इंस्ट्रक्शन दूसरी लोकेशन पे, तीसरी लोकेशन पे, चौथी इंस्ट्रक्शन फोर्थ लोकेशन पे, लिहाजा एक सीक्वेंस में चल रही। लिहाजा जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा एड्रेस होगा, सेकंड लोकेशन का। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उस वक्त प्रोग्राम काउंटर के पास जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन का। बात क्लियर होगी यहां तक? जैसे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन फेच होती जाती है तो याद रखें प्रोग्राम काउंटर के पास उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है, ताकि सीपीयू फास्ट प्रोसेस कर सके। उसे यह ना पता हो कि जी मैंने जब एक एग्जीक्यूट कर लेने तो फिर देखना है कि कौन सी, नो, बल्कि ऐसा हो कि जब एक एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली पहुंच चुकी हो कि जी अब इसे एग्जीक्यूट करें। बात क्लियर होगी ना? तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली क्या था, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के हवाले से, जिसमें हमने बात की बेसिकली स्टेट ऑफ द प्रोग्राम को होल्ड करता है, स्टोर करता है, और ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। हमने कहा था 4 आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना। फिर हमने बात की आपकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसका काम क्या था, एड्रेस ऑफ द मेमोरी को होल्ड करना, जहां पे रीड या राइट परफॉर्म करना। फिर थर्ड बात की हमने मेमोरी बफर रजिस्टर, हमने कहा था ये बफर का रोल प्ले कर रहा होता है और इन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी होता है। जब भी कोई डाटा रीड या राइट करना होता है तो सबसे पहले कहां पे जाता है, आपका मेमोरी बफर रजिस्टर में। और फिर बात की प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर की बात क्या थी कि प्रोग्राम काउंटर बेसिकली
क्या करता है, सीक्वेंस जनरेट कर रहा होता है, यानी कि इसके पास वो एड्रेस होता है जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने आकर एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक हो गया। और जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन एक फैच हो जाती है, ये क्या करता है, अपनी वैल्यूज को एक इंक्रीमेंट कर लेता है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर सके। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली व्यू में इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये प्रोग्राम काउंटर, IR, फिर MAR या MBR किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो उनसे हम एक डायग्राम की सूरत में देखते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्किंग के हवाले से कि डिफरेंट रजिस्टर बेसिकली किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे पास जब किसी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है तो सबसे पहले उसका एड्रेस कहां पे होता है, बेसिकली अगर गौर किया जाए तो वो आपका होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी के पास। कहता है पीसी के पास बेसिकली कौन सा एड्रेस है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जिसने अभी फैच होके आना और एग्जीक्यूट होना है। ठीक हो गया। लिहाजा ये हम कहां पे भेजेंगे, अगर गौर करें तो हम भेज रहे होंगे मेमोरी में। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। कहता है जो हमारी मेमोरी होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक आपका प्रोग्राम पोर्शन होता है और दूसरा बेसिकली आपका कौन सा पोर्शन होता है, डेटा पोर्शन। आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहां पे होती हैं, आपकी प्रोग्राम पोर्शन में। और जितना भी डाटा होता है, यानी कि हम अगर बात करें ऑपरेंड्स की, तो वो कहां पे होते हैं, आपके डेटा पोर्शन में होते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। मैंने क्या बात की है अभी तक, मेमोरी यानी कि रैम के दो पोर्शन है, एक आपका प्रोग्राम पोर्शन है, दूसरा आपका डेटा पोर्शन है। जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं वो कहां पे होती हैं, प्रोग्राम पोर्शन के अंदर। जितना भी आपका डेटा यानी कि ऑपरेंड्स या वैल्यू स्टोर होती हैं वो कहां पे होती हैं, आपकी डेटा पोर्शन ऑफ द मेमोरी। अब क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा होता है, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो लिहाजा प्रोग्राम काउंटर बेसिकली कहां पर इंस्ट्रक्शन भेजेगा, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस भेजेगा प्रोग्राम पोर्शन ऑफ द मेमोरी में। कहता है जैसे ही यहां पर बेसिकली एड्रेस पहुंचा, साथ में CU ने एक कमांड भी भेजी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रीड कमांड या फेच कमांड। कहता हुआ क्या, जैसे ही अब फेच हुआ मेमोरी में से, तो कहता है सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन, क्या बात की है, इंस्ट्रक्शन ये कहां पे आके स्टोर होगी, MBR में। क्यों, हमने कहा था जब भी डाटा रैम से बेसिकली कहां जाएगा, CPU में, या CPU से कहां आएगा, रैम में, तो पहले सबसे कहां मूव करेगा, MBR यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। लिहाजा ये बफर पड़ा हुआ है, यहां पर आपका सबसे पहला डाटा आकर क्या हुआ, स्टोर हो गया। बात क्लियर होगी। कहता है उसके बाद कहता है यही डाटा आपका कहां पे चला जाएगा, IR के अंदर, यानी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो कहां आ चुकी है, आपकी IR के अंदर, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये वो वाला काम था जो कि फेच करके लाने तक था। अभी तक हमने 3 रजिस्टर की बात की है, अभी बड़ा काम है। हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर ने इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिया और साथ में कंट्रोल यूनिट ने रीड की कमांड दी। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हुई सबसे पहले कहां पहुंची, MBR में, और फिर MBR से वो कहां मूव करेगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। यानी कि इंस्ट्रक्शन फेच होकर अपने रजिस्टर तक पहुंच चुकी है। ये अभी तक सिर्फ क्या काम हुआ है, इंस्ट्रक्शन फेच हुई। कहते हैं जैसे ही इंस्ट्रक्शन यहां पे पहुंची है, अब दूसरा काम, कहते हैं PC की वैल्यू PC +1 हो जाएगी, यानी कि पहले जो इंस्ट्रक्शन उसने फेच करवानी थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा। अब उसके बाद कहता है जब हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आएंगे तो यहां पर बेसिकली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कहते हैं काम करेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर। बात क्लियर हो रही है।
इंस्ट्रक्शन डिकोडर काम करेगा और जैसे इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी तो कहता है ये दो हिस्सों में चेंज हो जाएगी। एक आपका क्या बनेगा, ऑपरेशन कोड, और दूसरे बेसिकली क्या होंगे यहां पर, ऑपरेंड एड्रेस। बात क्लियर होगी यहां तक? यहां से अब आगे काम शुरू होता है। कहता है ये वाला जो हिस्सा है ये किसके पास चला जाएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के पास। इसका काम यहां पे खत्म। ये किसके पास चला गया, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के पास। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो क्या है, ऑपरेंड्स, जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होने। लिहाजा आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एड्रेस किसे देंगे, फर्स्ट एड्रेस किसे देंगे, MAR को, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। और यहां से बेसिकली ये कमांड फिर कहां जाएगी, अगर गौर करें तो डेटा पोर्शन में। बात क्लियर होगी? और यहां पर जो डेटा पड़ा हुआ होगा उसे दोबारा क्या किया जाएगा, MBR और MBR से होता हुआ वो बेसिकली कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। बात क्लियर हो रही? और सेम कहता है पहले फर्स्ट और फिर क्या होगा, सेकंड एड्रेस MAR में लोड किया जाएगा और यही प्रोसेस होगा। लेकिन क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है तो IR में जाएगी, और अगर डेटा हुआ तो आपका किस में जाएगा, AC में, यानी कि एक्यूमुलेटर में, या फिर किस में जाएगा, DR में। अब ये वो रजिस्टर हैं जो कि जनरल पर्पस है और जिनका ताल्लुक किसके साथ है, ALU के साथ। अब होता क्या है इसके बाद कि ALU को इंस्ट्रक्ट करता है कौन, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जब इसको इंस्ट्रक्ट कर देता है तो उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। दोबारा बताता हूं, हमने क्या किया, पहली जो पीसी के कंटेंट से उसे लोड किया कहां पर, एड्रेस बस के ऊपर, और साथ में CU ने कमांड जनरेट की रीड। कहता उस एड्रेस के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसे रीड किया, वो पहले कहां पहुंची, MBR तक। MBR से वो कहां प्लेस होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने डीकोड किया उसके दो पार्ट्स में, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड एड्रेस में। कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड कहां तक चला गया आपका, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के पास, और ऑपरेंड एड्रेस बेसिकली किसके पास चला गया आपका, MAR के पास। कहते हैं जैसे ही MAR ने वन बाय वन उन एड्रेसेस को रीड करते हुए डाटा रीड किया, तो जो पहला डाटा था वो कहां पे लोड किया, एक्यूमुलेटर के अंदर, और दूसरी डाटा वैल्यू कहां पे लोड की, DR के अंदर। और उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक यूनिट ने बेसिकली यहां पर जो आपका क्या था, ALU जिसके साथ ये दोनों कनेक्टेड थे, उसको इंस्ट्रक्ट किया कि जी आप क्या करें, ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। वो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हैं एक्यूमुलेटर के अंदर और उसके साथ साथ डेटा रजिस्टर के अंदर, उन वैल्यूज के ऊपर बेसिकली क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो अगेन कहां पर जा रही होगी, आपके यहां पर। और कहता है ये वैल्यू दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए कहां पर आके स्टोर हो जाएगी, आपके मेमोरी के अंदर। बात क्लियर होगी यहां तक? आज का जो बेसिक टॉपिक था इस लेक्चर के अंदर वो हमने डिस्कस किया है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर को वन बाय वन एक्सप्लेन करने के बाद हमने डायग्रामेटिक व्यू भी देखा है, जिसके अंदर हमने क्या कहा है कि जी प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस जाता है मेमोरी को, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होकर सबसे पहले MBR फिर IR में जाती है, IR के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसे डीकोड करता है, और जो उसका ऑपरेशन पार्ट है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के पास जाता है, और जो एड्रेस पार्ट होते हैं वो वन बाय वन MAR में मूव करता है। और MAR क्या करवाता है, उसके अगेंस्ट जो भी मेमोरी के एड्रेसेस हैं उधर से डाटा रीड करके एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर में प्लेस करवा देता है। और कहता है जैसे ही डाटा लोड होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जो उनसा है वो क्या करती है, ALU को इंस्ट्रक्ट करती है ऑपरेशन कि ये परफॉर्म कर दे, और ALU
क्या करता है, जो भी एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, और जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में चला जाता है, और एक्यूमुलेटर से वो डाटा कहाँ दोबारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका मेन मेमोरी में। यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।